नमस्कार। पब्लिक प्रेशर न्यूज़ से मैं दिवस कुमार साहू। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को पब्लिक प्रेशर न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई मुबारक। आज हम पहुंचे हैं जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत खड़गांव तहसील के ट्रेड यूनियन के इस गणतंत्र दिवस के जो उत्सव मना रहे हैं वहाँ पे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे इन ट्रेड यूनियन के सदस्यों से यहाँ पे वाकई में जो हमें संविधान से जो अधिकार मिला है, जिसके उपलक्ष्य में आज के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में त्यौहार मनाया जाता है, उस संविधान के द्वारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को जो अधिकार मिला है, वाकई में वो अधिकार यहाँ पे मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। बताइए भैया, आपका शुभ नाम और परिचय पे। मेरा नाम मोतीलाल हिरवानी है और मैं डेमोक्रेटिक किसान श्रमिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो संविधान जो आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को जो अधिकार दिया है, वाकई में वो अधिकार आज की स्थिति में आपके क्षेत्र वासियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दिवस भाई, सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन को बहुत ही कम लोग डिफाइन कर पाते हैं। कहने का मतलब ये कि गणतंत्र दिवस और आपका पब्लिक डे जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, आपका स्वतंत्र दिवस, दोनों को बहुत लोग ही डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अभाव, इसलिए आप लोगों को बता दें 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो तो उसे बोलते हैं आपका स्वतंत्रता दिवस। और आज के दिन 26 जनवरी को, आज जो 1949 को, आज हमारे ये में 1950 में यहाँ पे भारतीय संविधान को हम लोग अंगीकृत किए थे कि एक देश को, एक सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। उस तरीके का ईजाद किया गया था। आज के दिन 1950, 26 जनवरी 1950 को हम लोग इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा हमको एक आपका मसौदा तैयार किया गया था, उसे एक संविधान के रूप में परिणित किया गया था। उसे हम एक्सेप्ट किए, मतलब उसको हम लोग अंगीकृत किए कि हम इस नियम को खुद बना रहे हैं, खुद फॉलो करेंगे। तो आज के दिन को संविधान दिवस के नाम दिया जब ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और रही सही बात, अब की दूसरी बात यह है कि आप जिस 5वीं अनुसूची की बात तो कर रहे हो, लेकिन समस्या ये है कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में बहुत आसमान का अंतर है। लोग अपने गणों को चुनते हैं कि वहाँ पे हमारी भाषा, अपनी समस्याओं को रखें, लेकिन आज गणतंत्र जो है लोकतंत्र के ऊपर हावी है। लोग चुनते हैं अपनी समस्याओं को रखने के लिए कि हमारे के बीच के कोई व्यक्ति जा कर के वहाँ पे हमारी समस्याओं को रखे, लेकिन वही गणतंत्र हमें कुचलने के लिए, हमारी दी हुई मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने के लिए वो उसके साथ बढ़ जाते हैं, सामने वाले रूलिंग पार्टी के साथ। और आज आपको लगता है कि 5वीं अनुसूची लागू तो है, लेकिन पालन कहाँ हो रहा है? जबकि सभी जगह बोलते हैं कि आप जिस एरिया में आए हो, मोहला मानपुर चौकी, जो अम्बागढ़ चौकी जो है, ये आपका ट्राइबल एरिया है, 5वीं अनुसूची एरिया है। आपको तो बड़े मज़ेदार की बात है कि बड़े बड़े कोर्ट में वकील भी होते हैं, उनसे आप 5वीं अनुसूची के बारे में पूछेंगे तो नहीं जानते। इवन आपका हाई कोर्ट जो बैठे लोग हैं वो भी नहीं जानते। तो जानने की तो बात, आप तो जानेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे बताएंगे किसको? अब बताएंगे नहीं तो लोगों को जानकारी कैसे होगी? और उसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई जिसको पता नहीं हो हमारे क्षेत्र में ना आए। जब आएंगे तो उनका विशेष अधिकार जो होगा तो उनको तो अधिकार मिलेगा ना। अब वो उनके अधिकार के तहत बात करेंगे तो देशद्रोह के दायरे में लाया जाते हैं। यहाँ सामान्य कानून को इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, जबकि ये विशेष क्षेत्र है, राज्यपाल द्वारा प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र और मुख्यमंत्री के द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिवालय द्वारा प्रकाशित जितने भी चार्ट आउट होते हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से, बाकायदा यहाँ का नाम है। तो या फिर वो अधिकारी ही गलत बोल रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है, या फिर वो मंत्री गलत बोल रहे हैं उनके सचिवालय का जो है कार्यालय। तो हम तो यही चाहते हैं कि 1950 में जो चीज़ लागू है, 5वीं अनुसूची 1950 में लागू नहीं है भाई। 5वीं अनुसूची अंग्रेजों के दिन, अंग्रेज के टाइम से लागू है। वो लोग बोले कि यहाँ के लोग अलग लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी लोग हैं यहाँ के। और वो उनको बताया कि इनके क्षेत्र में जब वो अंग्रेज हमसे लड़ते लड़ते हार गए, तब बोले कि इनसे लड़ना हम कभी जीत नहीं सकते लड़ाई में, तो इसलिए इनको इनके क्षेत्र में निवासरत किया रहा जाए। ये अपने स्वयं द्वारा बनाए हुए कानून को स्वयं शासित करते हैं, इनको किसी भी तरीके से छेड़ा न जाए। इसलिए जब 5वीं जब संविधान बना 1950 में,
आपका 26 जनवरी 1950 में तब बाकायदा वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको एड भी कराया था कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में वहाँ के जनजातियों के कानून और उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पे संचालित होंगे, स्वयं शासित होंगे और स्वयं मानेंगे इसको। इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन आज़ादी के या संविधान बने 76 से 70 साल हो गया है, लेकिन वो तो दूर की कौड़ी है 5वीं अनुसूची के कानून मानने के लिए। तो हमको तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई मान रहा है प्रशासनिक तंत्र या कोई मानना चाहता है वो, क्योंकि ये बेसिकली बात 5वीं अनुसूची के मानने की बात नहीं है। बेसिकली बात है मिनरल्स की बात। पूरे भारत का जो इकोनॉमिक है ना वो ट्राइबल एरिया में है। पूरे ट्राइबल एरिया में उनकी इकोनॉमिक पूरा भारत जो सही होता रन करता है वो बेसिकली ट्राइबल एरिया में, क्योंकि ट्राइबल एरिया में जितने लोग जंगल पहाड़ी जो जंगल खनिज संपदा है, वन संपदा है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है, मतलब जनजाति क्षेत्र में। और वहाँ पे जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, उनके अधिकारों को कुचला नहीं जाएगा, उनके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, तब तक के वो दोहन नहीं कर सकते। हम दोहन करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन कानून के विरोध में दोहन करना ये भी न्याय संगत नहीं है, न ही ये संविधान सम्मत है। भाई जब हमारा जो भारत जो है अलग अलग चीज़ों में विखंडित था, अलग अलग राज्यों में विखंडित था, इसको 560 रियायत थे, इसमें 565 रियायत, उसमें 260 रियायत ज़्यादा तो गोंडवाना का था ना। जब विलय हुआ था तो टर्म्स ऑफ कंडीशन भी रहा होगा कि भाई हम आपके साथ विलय क्यों करें। तो हमारे अधिकार की बात कही गई थी कि भाई अगर इस शर्त और इस बुनियाद पर अगर आप लोग हमारा ये चाहते कि भारत गढ़ के अंदर आप ये क्या चाहते हो, ये संघ के अंदर आप हमको विलय करना चाहते तो हम इस शर्त में हम चाहते कि हम विलय होंगे, अदरवाइज अगर नहीं चाहते तो हम इसमें विलय नहीं होंगे। तो उस शर्त के आधार पे हमको वहाँ पे 5वीं छोटी अनुसूची मिला गया है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो 6ठी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, बस्तर के एरिया है, आपका छत्तीसगढ़ का बहुत सारा हिस्सा आता है, आपका सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, इस एरिया में बहुत सारी जगह है, वो पूर्णतः लगभग 5वीं अनुसूची में आता है। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक तंत्र इसको मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जो लड़ाई है मिनरल्स की लड़ाई है, मिनरल्स और संस्कृति की लड़ाई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 76 से 70 साल तो हो गया आज़ादी के भी और लोकतंत्र मतलब यहाँ पे संविधान लागू हुए, लेकिन मानने के लिए कोई भी सरकारी तंत्र बिल्कुल इसको नकार देते हैं कि हम नहीं मान सकते। विभिन्न न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जानने को मिलता है और सोशल मीडिया में भी कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपके जो यूनियन के माध्यम से लगातार आउटसोर्सिंग को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये जो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है अभी तक कोई बहाल हुआ या नहीं? देखिए आउटसोर्सिंग तो कंटिन्यू चालू है ना। ये लोग CNV एक्ट को मानते हैं, 1959 में जो बना है, 1959 में ये बना है कि रोजगार पंजीयन कार्यालय जो खोला गया ऑफिस में, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए वहाँ पे पंजीकृत करते हैं। और जब भी वहाँ आसपास कोई माइंस या कोई फैक्ट्री खोला जाता है तो वहीं से लोगों को आपके माध्यम से वो जो वहाँ पे पंजीबद्ध रहते हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे भी हो आपका विज्ञापन के माध्यम से जैसे भी उनको बुलाया जाता है कि यहाँ पे इस पोस्ट में भर्ती की जा रही करके। लेकिन न यहाँ पे सीनवेक्ट का पालन किया जाता है, न ग्राम सभा का पालन किया जाता है। यहाँ के तो जितने भी आपको मज़ेदार आपको बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया को जितने आप जो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आउटसोर्सिंग है कि नहीं है, यहाँ की सरकारें केंद्र की हो चाहे राज्य की, कोई भी सरकारें यहाँ तो खुला लूटने के लिए छूट दे दिए गए हैं। कानून तो बनाया जाता है किसी के, जब भी कानून बनाया जाता है तो वहाँ का डेवलपमेंट के लिए होता है। डेवलप नाम की चीज़ नहीं होती, केवल डेवलपमेंट के आड़ में वो अपना हित स्वार्थते हैं। यहाँ पे आप माइंस के नाम से माइंस तो खोल दिए गए, लोगों को बहला दिया गया कि माइंस खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। कहाँ रोजगार? मशीनीकरण। एक तरफ सरकार बोलती मशीनीकरण करेंगे तो तुम रोजगार किसको दोगे भाई, ये भी क्लियर कर दो। अपने ही जो बातों को आप साफ तरीके से किसी भी वहाँ पे आम जनमानस के समक्ष रख नहीं पाएंगे तो वो ये रहेगा ना, आपका बोला जाए तो परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो वहाँ तो द्वंद्व रहेगा कि अपन तो जो झगड़े हो जाएंगे ना। एक वर्ग जो समझदार है वो बोलेगा कि नहीं माइंस करने से विनाश होता है, और एक वर्ग बोलेगा नहीं माइंस खोलने से विकास होता है। तो कैसे विकास भाई? सभी जगह है। बस्तर में नक्सलवाद पनपा क्यों पनपा वो भी सभी जानते हैं कि भाई उनको उनकी ज़मीनें खरीदा जाए। मैं मानता हूँ कि मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि नक्सलवाद से ज़्यादा आपको कहीं ताकतवर कहीं है तो इस देश के संविधान ने अपना इसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आप संविधानिक तरीके से चले तो कोई भी व्यक्ति आपसे जेब से 1 रुपया निकाल नहीं सकता। इतनी ताकत इस देश के संविधान ने दिया है आपको। लेकिन नक्सलवाद के आड़ में आदिवासी निर्दोष आदिवासी को उसका शिकार बनाना है। बस यही एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे तरीके से उनको खदेड़ा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। वैसे बोलते ना किसी कुत्ते को मारना अच्छे कुत्ते को कैसा किया जाता है, उसको बदनाम कर दो, पागल हो गए तो मारना आसान हो जाता है, कोई लोग रिएक्शन कर। सेम आदिवासी को उनकी ज़मीन उनके मिनरल से हटाना है तो उनको सबसे पहले उनके नक्सलवाद का धब्बा लगाया जाए, उसको मार दिया जाए।
अगर क्राइम के रिकॉर्ड देखेंगे तो शहर की अपेक्षा, गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा है, तो फोर्स वहाँ लगनी चाहिए ना, यहाँ क्यों लगाया जा रहा है? और फिर यहाँ के जो लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र जो है, जिसे हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, वो जनप्रतिनिधि जो गणतंत्र गण के प्रमुख बना के भेजते हैं, वो क्या कर रहा है? वो सबसे बड़ा चोर है जो हमारे अधिकारों में डाका डालता है। वही व्यक्ति जितने भी यहाँ पे प्रोपेगेंडाएं चलती है केंद्र या राज्य सरकार की, वो इसमें सिग्नेचर करते हैं और हम लोग यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो आज सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ये हमारे पास आज की डेट में जानकारी का अभाव है। और आज मैं इस आपके प्रेस के माध्यम से हमारे भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि हमें गणतंत्र के ऊपर जनतंत्र को हावी होना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम जो 1950 में दिए गए संविधान का अधिकार है, तब कहीं जा कर के वो सही में समाज का तक परिलक्षित होगा वो, और हमको उसमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर हम लोग गणतंत्र जो बोलते हैं ना, विधायक सांसद के माध्यम छोड़ दें, मंत्री के माध्यम, तो आपको ख़त्म कर देंगे लोग। और क्योंकि अभी बहुत देश जो है बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, केंद्र और जो राज्य की जो इनकी चल रही है तकरारों में बहुत नाजुक स्थिति, क्योंकि कोई एक वर्ग है जो पूरा संविधान को ख़त्म करना चाहता है, जिसमें आपके मंत्री जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल हाँ में हाँ बोल रहे हैं। जनता को कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि हम तो विधायक चुन के भेज दें तो सांसद, लेकिन उस सांसद का क्या जवाबदेही होना चाहिए, विधायक का क्या जवाबदेही होना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र विधानसभा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की जो विधायक है, वो हमारी समस्याओं के ऊपर तो एक बात ही बोलता है। रही सी बात है कि मीडिया से बोल रहा हूँ, मैं आज तक के मीडिया में आज तक बहुत कम, अगर 10 ठने डिबेट में को अगर कहीं हुआ होगा 5 अनुसूची के बारे में मुझे दिखा दिया जाए, क्योंकि मीडिया ही इसमें करप्ट है ना। मीडिया एक खास वर्ग के ऊपर कब्जा है इसमें। सोशल मीडिया तो अलग बात है, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया जिसे बोला जाता है, वो तो एक वर्ग का दबाव में है, एक वर्ग उसमें कंट्रोल करता है। इसमें 5वीं अनुसूची की बात कभी भी राष्ट्रीय मंच में उठाया ही नहीं गया है, जबकि ऑलरेडी 5वीं अनुसूची एक संविधान के अंदर बाकायदा दिया हुआ बहुत बड़ा एक पावर है जनजातियों का। वहाँ पे केवल ट्राइबों का नहीं चलता, वहाँ जितने भी कम्युनिटी 1950 से पहले रह रहे हैं, पूरे जनजाति कम्युनिटी मानते हैं, जो वहाँ के कल्चर को फॉलो अप करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं को मानते हो, पूरे जनजाति है। समय समय में वहाँ पे ओबीसी वर्ग भी रहते हैं, उसको ओबीसी बोल करके उनके बीच में ट्राइब को और ओबीसी को लड़ाने के प्रयास किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग के जो आप मामला जो बोल रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि वहाँ के लोग ना काम करें, केवल उनको माइंस खोलने के नाम से वहाँ पर उनको बहलाया जाए और बाहर के लोगों को यहाँ लाया जाए। क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो उनके ऊपर यहाँ के लोग संगठित रहेंगे, वो अपने लेबर लॉ के तहत उनके जो राइट्स है, ग्राम सभा के जो अधिकार है, वो इंटरफेयर करेगा, और बाहर के लाएंगे तो डर के रहेंगे। तो इसलिए वो बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे बहुतायत जो यहाँ पे जो रोजगार या नौकरी है उसमें बैठाते हैं, और यहाँ के लोगों का अधिकार का बहुत ज़बरदस्त तरीके से हनन करते हैं।